दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि दिल्ली होमगार्ड का रिटर्न बहुत जल्दी होने वाला है। तो उसके लिए मेरे चैनल पर मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। जीके की क्लास पहले ही ऑलरेडी स्टार्ट की जा चुकी है और आज से साइंस की क्लास भी स्टार्ट कर दी जाएगी। इन दोनों की मैं प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। जीके की प्लेलिस्ट अभी जिसने भी नहीं देखी है तो वो ज़रूर देख लेना। प्लेलिस्ट में वीडियो सारी हैं लगातार लाइन से, तो उन्हें देख लेना। आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दिल्ली होमगार्ड की साइंस की क्लास। पहला चैप्टर है पदार्थ और उसके गुण। ठीक है, तो आज पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का। मेन टॉपिक पर हम डायरेक्ट वीडियोस बनाएंगे, आपका टाइम वेस्ट कम करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छोटी से छोटी वीडियो में मेन टॉपिक के क्वेश्चन आंसर मैं आपके लिए लाता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहे। तो पहला क्वेश्चन है, कणों के नाम बताएं जो पदार्थ को बनाते हैं। यानी कि ऐसे कणों का नाम बताना है जो कि जो पदार्थ है उसको बनाते हैं। ठीक है, गैर धातु, धातु, मेटलॉइड्स या परमाणु। ऑप्शन ए आपका गैर धातु, ऑप्शन बी धातु, ऑप्शन सी मेटालॉइड्स और ऑप्शन डी परमाणु। अपना जो भी आपका आंसर हो वो कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते जाना और एंड में स्कोर भी बताना कि आपके कितने सही हुए। जो क्वेश्चन गलत हो उसका आंसर आप चेक कर लेना। तो इसका ऑप्शन क्या है? उसका आंसर है उत्तर डी, यानी कि परमाणु। तो जो पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बनते हैं? वो परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, वह कण के नाम बताया जो पदार्थ को बनाते हैं। कौन बनाते हैं? परमाणु बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। पदार्थ के कणों में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पदार्थ के जो कण होते हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, अभी ये पूछ रहा है। ठीक है, ऑप्शन ए, वे लगातार स्थानांतरित होते रहते हैं। स्थानांतरित मतलब अपनी जगह बदलते रहना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब अट्रैक्ट करते हैं। वे बहुत छोटे होते हैं, छोटे यानी कि स्मॉल होते हैं। और या फिर उपरोक्त सभी। तो इन चारों में से आपका आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते जाना। एंड में आप अपना स्कोर भी देखना कि मेरे कितने सही हुए। ठीक है, तो इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि ये सभी गुण होते हैं पदार्थ के कणों में। जो हमारा जो पदार्थ होता है उसमें जो वो मिलकर बनता है परमाणु से। पहला क्वेश्चन ये था। दूसरे क्वेश्चन में हमने उस उनकी कणों की विशेषताएं जानी, क्या कि वे बहुत छोटे होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते रहते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन। पूरे चैप्टर का निचोड़ मैं आपको छोटे से मैं बता दे रहा हूँ क्वेश्चनों में। ठीक है, तो इन ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट बॉक्स में आपके कोई सुझाव हो, कोई आपको वीडियो वगैरह चाहिए हो किसी सब्जेक्ट की या किसी टॉपिक पर पर्सनली, तो बता देना। और बाकी व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, उस पर फ्री PDF ये वाली मिल जाएगी। ऑप्शन डी पर आते हैं। क्वेश्चन 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस का गुण है? ठोस यानी कि कठोर, यानी कि जो हार्ड सब्सटेंस होते हैं उनका गुण पूछ रहा है। ठीक है, ठोस पदार्थ का गुण पूछ रहा है। ऑप्शन ए, संकुच किया जा सकता है। संकुचित मतलब उसे जब हम दबाना कहते हैं ना, जैसे मान लो मेरे हाथ में कोई रुई है तो उसे हमने दबा दिया। संकुचित मतलब उसे दबा देना, दबा सकते हैं। निश्चित आकार होता है, जो कठोर पदार्थ होता है उसका निश्चित आकार होता है। कम घनत्व होता है। ठीक है, डेंसिटी, घनत्व मतलब डेंसिटी, कम घनत्व होता है या इंटरमोलिकुलर बल कम होता है उसमें। ठीक है, इसमें से सीधा सीधा आपका ऑप्शन बी, सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपका कि इसका निश्चित आकार होता है। जो ठोस पदार्थ यानी कठोर पदार्थ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए मोबाइल है, मोबाइल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं इसका एक आकार है ना, तो इसे निश्चित आकार है, इसे ही कहते हैं ठोस पदार्थ का आकार। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी आपका सही है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन एक बेहतर तकनीक क्यों है? ठीक है, क्या क्वेश्चन है? शुष्कता के लिए वाष्पीकरण की तुलना में क्रिस्टलाइजेशन एक बेहतर तकनीक है, क्यों है? ऑप्शन ए, ठोस का अपघटन जगह लेता है, अशुद्धियाँ हट जाती हैं, ठोस चार्ज हो जाता है, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते चलना ताकि एंड में आपको मालूम पड़ सके कि आपका स्कोर क्या है। तो इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अशुद्धियाँ हट जाती हैं। ठीक है, क्या है इसका ऑप्शन? अशुद्धियाँ हट जाती हैं। किस तंत्र द्वारा एक अमिश्रणीय तरल का मिश्रण अलग किया जाता है? क्या पूछ रहा है अब इस क्वेश्चन में? मान लो कोई एक घोल है, ठीक है, उसमें कुछ आदि ऊपर कुछ और भरा है, नीचे कुछ और भरा है, लिक्विड चीज़ें, तरल मतलब लिक्विड पदार्थ मिक्स है, तो इसे अलग करने के लिए क्या किया जाएगा? अमिश्रणीय तरल। अमिश्रणीय तरल मतलब जो आपस में घुल नहीं सकते। जैसे मान लो पानी में मैंने चाय डाल दी है तो वो क्या होगा? अमिश्रणीय तरल। पानी में चाय पत्ती पूरी घुल तोड़ जाएगी, उसकी जो पत्तियाँ वो बचेंगी।
तो उसे अलग कैसे किया जाता है, मिश्रण अलग किया जाता है किस विधि के द्वारा, किस चीज़ से, बर्नर से, बीकर से, फ्लास्क से या कीप से। ठीक है, अपना आंसर साथ साथ ऑप्शन, अपना जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते जाना। और PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप ज्वाइन कर लेना, शिवा फिटनेस 799 सर्च भी कर सकते हो, और उसका जो लिंक होगा वो मैं कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, कीप। कीप से हम क्या कर सकते हैं, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें तरल को वाष्प अवस्था में परिवर्तित करने के लिए ताप की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी, ऑप्शन सी पिघलना, ऑप्शन डी संघनन। इन चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते चलना। तो इसका आंसर अगर हम देखें तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, वाष्पीकरण की अव्यक्त गर्मी। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसार यानी कि डिफ्यूज़न, प्रसार का मतलब होता है डिफ्यूज़न की अवस्था है? ठीक है, ऑप्शन ए तरल पदार्थ में धीमा, गैसों में सबसे तेज़, या फिर कणों की गति के आधार पर, या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते चलना। और मैथ और रीजनिंग पर भी वीडियो बनानी चाहिए, कमेंट बॉक्स में साथ साथ ये भी बता देना। आगे आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उन टॉपिक पर भी वीडियोज़ बना दूँगा इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो किस तकनीक से समुद्र में पानी से नमक प्राप्त होता है, यानी कि समुद्र से जो नमक निकाला जाता है वो किस तकनीक से निकाला जाता है, तो वो बताना है इसे हमें। निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन। ठीक है, ऑप्शन ए निस्पंदन यानी कि फिल्ट्रेशन, आसवन यानी कि डिस्टिलेशन, वाष्पीकरण यानी कि एवापोरेशन, या फिर क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है, कौन सी तकनीक ऐसी है जिससे समुद्र के पानी से नमक निकाला जाता है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि वाष्पीकरण। एवापोरेशन के द्वारा क्या किया जाता है, नमक निकाला जाता है समुद्र के पानी से। अगला क्वेश्चन, तकनीक का नाम बताओ जो दो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल में मौजूद होती है। इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि सब कुछ दिख जाए। तकनीक का नाम बताओ जो या दो से अधिक घुलनशील ठोस को अलग करने में इस्तेमाल होती है, जो बहुत ही कम मात्रा में घोल के लिए मौजूद होती है। आसवन, डिस्टिलेशन, केंद्रापसारण, सेंट्रीफ्यूगेशन, या फिर क्रिस्टलाइजेशन, या फिर क्रोमेटोग्राफी। इन चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा है? तो इसका आंसर देखते हैं, आइए ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि क्रोमेटोग्राफी। ये पूरे चैप्टर का निचोड़ मैं आपको दे रहा हूँ, इस चैप्टर का बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे ही आगे भी आपको मिलते रहेंगे ताकि आपका टाइम कम वेस्ट हो और नॉलेज ज़्यादा हो। तरल पदार्थ यानी कि डिफ्यूजन इन लिक्विड में प्रसार का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए इत्र की गंध, ऑप्शन बी भोजन की गंध, ऑप्शन सी पानी में स्याही का फैलना, या फिर अगरबत्ती की खुशबू। इन चारों में से आपका ऑप्शन क्या है कमेंट, तो इन चारों में से आपका ऑप्शन कौन सा है कमेंट बॉक्स में लिखना। ऐसे ही आगे आने वाले चैप्टर्स की भी आपको वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेंगी, दिल्ली होमगार्ड और अदर वैकेंसीज़ की भी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। तो चैनल से जुड़े रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट मिलती रहेंगी। तो आगे इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका आंसर ऑप्शन सी, यानी कि पानी में स्याही का फैलना। ठीक है, आज की जो चैप्टर है ये आपका चैप्टर का पूरा निचोड़ मैंने दे दिया है आपको। अगर आपको कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में लिखना, कोई डाउट हो या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो वो कमेंट बॉक्स में लिखना। ठीक है, आगे भी ऐसी क्लासेस मिलती रहेंगी, तो चैनल से जुड़े रहना और व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं आपको PDF ये फ्री में प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, आपके लिए उसके लिए कोई चार्ज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और जिसने GK की वीडियोज़ नहीं देखी वो भी देख लो। मैथ और रीजनिंग की भी क्लास धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे।